बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपको बताना तो ये था कि पाकिस्तान की सियासत में पस पर्दा क्या हो रहा है, क्योंकि 2-3 डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। पैरेलल चल रहा है, सोच विचार चल रही है, बंद कमरों में इजलास हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, ब्रीफिंग्स हो रही हैं और उनका आउटकम कब और कैसे निकलेगा बताना तो ये मकसूद था। लेकिन उससे पहले एक और ख़बर ले लें आपसे शेयर करता हूँ, क्योंकि तारीख़ बड़ी ज़ालिम है। तारीख़ हर चीज़ रखती है, रिकॉर्ड रखती है। अब वो पुराना ज़माना चला गया कि रिकॉर्ड नहीं होता, या रिकॉर्ड ज़ाया हो गया और मैनुअल चीज़ें हो रही थी, पता नहीं चला। इस वक्त बाजवा साहब रिटायर हो चुके हैं और उन्होंने आखिरी तकरीर में कहा था कि मैं गुमनामी की ज़िंदगी में चला जाऊँगा, लेकिन वो गुमनामी की ज़िंदगी में नहीं जा रहे। अब हो ये रहा है कि इमरान खान साहब तो हैं, इमरान खान साहब का रोशन मुस्तकबिल है, क्योंकि पॉलिटिकल प्लेयर्स जो हैं वो ज़िंदा रहें तब भी, और अल्लाह को प्यारे हो जाएं तब भी, अगर उनको मार दिया जाए तब भी, वो मरते नहीं हैं, वो उनकी लेगेसी चलती रहती है। तो बाजवा साहब बहरहाल आखिरी तकरीर में जब उन्होंने कमान वापस की, उसमें उन्होंने कहा कि जी मैं चला जाऊंगा गुमनामी की ज़िंदगी में, लेकिन वो नहीं जा रहे। मुलाकातें कर रहे हैं और मुलाकातें अपने घर में कर रहे हैं, बुला बुला के लोगों से मिलते हैं, सहाफ़ियों से मिलते हैं, एंकर से मिलते हैं, उनको बताते हैं और एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश करते हैं। और उसमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू देने के सूरत में कि इमरान खान साहब को झूठा साबित किया जाए और ख़ुद सच्चा साबित हुआ जाए। जावेद चौधरी साहब का एक कॉलम बहुत धूम है उसकी, बल्कि 2 आ चुके हैं। मैं बारी बारी जवाब दूंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा, तारीख़ को दुरुस्त रखना चाहिए। जावेद चौधरी साहब का इसमें कोई गलती नहीं है। जावेद चौधरी साहब को जो कुछ बताया गया वो उन्होंने बयान कर दिया और बड़े अच्छे तरीके से बयान कर दिया। उनके आप उसलूब से इख्तलाफ कर सकते हैं, उनके आप तरीक़ाकार से इख्तलाफ कर सकते हैं, उनकी ज़ुबान से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन एक जर्नलिस्ट है, जब वो मुलाकात करता है तो वो ज़रूर उसको बयान करता है। तो लिहाजा ये उन्होंने बयान कर दिया। तो बहरहाल उनमें से एक चीज़ बारी बारी करते हैं। एक चीज़ जो है वो एक्सटेंशन की थी कि मुझे ज़बरदस्ती एक्सटेंशन दी गई, मैं तो एक्सटेंशन का ख्वाहिशमंद ही नहीं था। तो सूरत हाल ये है, एक्सटेंशन का मामला ए टू जी, अगर कोई चाहे तो चैलेंज करना चाहे तो मैं हाज़िर हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहे हाज़िर हूँ, फोरम हाज़िर है, मुझसे रब्ता करे, मुझे बताए, मैं उसका पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। हुआ ये कि ये एक्सटेंशन का मामला नवंबर 2019 से बहुत पहले कर दिया गया था, अनाउंस करवा लिया। और वो इसलिए अनाउंस करवाया कि इमरान खान साहब करीब जाके पता नहीं दें या ना दें एक्सटेंशन, तो इसलिए पहले से ही करवा लिया जाए। पहले से सारी ज़ाब्ते की कार्रवाई, कागजी कार्रवाई करके सिर्फ इसी पे इक्तफा नहीं किया गया, बल्कि जो पीएम ऑफिस का रिकॉर्ड था, जो समरी कैसे मूव हुई और कैसे हुआ, एक आपको पता है कि पहले जो लेटर इस मंजरेआम पे आया था वो इमरान खान साहब के पीएम ऑफिस का एक लेटर हेड और इमरान खान साहब के दस्तखत, और वो लेटर सामने आया था सबसे पहले। और उसके बाद जब करीब गए, जैसे जैसे मामला करीब गया तो चैलेंज किसी ने करवा दिया, कोई शरारत की या नहीं हुई, राही साहब ने चैलेंज कर दिया, बेंच 1 ने उसको टेकअप कर लिया, चीफ जस्टिस से आसफ सईद खोसा साहब उन्होंने। और जब ये समात शुरू हुई तो राही साहब ने कहा मैं वापस लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो ये आ गया है, अब हम इसको आज खुद नोटिस में तब्दील कर लेते हैं। उसकी हेयरिंग शुरू हो गई। उसके बाद समरी पहले एक आई, दूसरी आई। वो समरी आपको मालूम है कि वो समरी सही नहीं हो रही थी, समरी में कोई ना कोई नक्स रह जाता था और मसला हल नहीं हो रहा था। उसके बाद ये हुआ कि जब ये सुप्रीम कोर्ट में हुआ तो फिर कुछ सहाफ़ियों को बुलाया गया और कुछ सहाफ़ियों को बुला के वो जो पीएम ऑफिस में ये समरी मूव हुई थी और सारा रिकॉर्ड था, उसकी एक कॉपी दिखाई गई। 3 जर्नलिस्टों को दिखाई गई और तीनों माशाल्लाह से सलामत हैं। एक मोहम्मद मालिक साहब हैं और एक काशिफ अब्बासी साहब हैं और एक हामिद मीर साहब हैं। तीनों को दिखाई गई वो समरी कि देखें जी ये सारा रिकॉर्ड हुआ है, एक्सटेंशन हुई हुई है, अब इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, ये एक्सटेंशन तो होगी। मतलब ये था कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई हर्डल क्रिएट ना करे, ये था, ये एक्सटेंशन तो होगी, ये तो बहुत पहले से ये सारा रिकॉर्ड है, ये सारा रिकॉर्ड इनको दिखाया गया। उसके बाद इन्होंने आके टीवी पे आके बयान कर दिया, अपने अपने अंदाज में रिकॉर्ड बयान करना शुरू कर दिया, जैसे जावेद चौधरी साहब आप रिपोर्ट कर रहे हैं। तो बहरहाल वो रिपोर्ट होना शुरू हो गया और सूरत हाल कशीदगी बढ़ती गई। और सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा, और फिर ये भी हुआ, फिर ये आ गया कि इसमें शक हुआ बाजवा साहब को कि ये वज़ीर आज़म ऑफिस जो है ये जानबूझ के ये कर रहा है, कभी एक समरी कभी दूसरी समरी, और समरी में
जो रह जाते हैं, गलतियां रह जाती हैं और उसमें कानूनी पेचीदगी और मुशुगाफी हैं, ये दानिस्ता हो रही हैं या फिर कोई और कर रहा है शरारत। उसके बाद फिर ये हुआ कि बाजवा साहब खुद पहुंचे थे इमरान खान साहब से मुलाकात करने, और उस मुलाकात में वो फिर सारी चीज़ें, शायद जैक ब्रांच ने कुछ चीज़ें देखी थी या क्या किया था, वो फिर लेके गए थे और अपनी समरी वो खुद उन्होंने दुरुस्त करवाई थी। और ये चीज़ें रिपोर्ट होना शुरू हो गई थी सोशल मीडिया पे कि अपनी समरी खुद ही करवा रहे हैं, कोई और करवा नहीं रहा। फिर ये रिकॉर्ड पे सारी चीज़ें। उसके बाद ये हुआ, मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि कहते हैं ना कि मैं विलिंग नहीं था, ये ज़बरदस्ती हो गया। नहीं, ये ज़बरदस्ती नहीं हुआ था, बल्कि खान साहब अभी सोच रहे थे, उन्होंने करीब आके फैसला करना था, उनसे पहले ही करवा लिया। फिर आजम खान साहब पे भी शक किया गया कि ये आजम खान साहब जो है ना, ये सही नहीं काम कर रहे हैं, ये समरी में कोई ना कोई गड़बड़ कर रहे हैं। फिर उससे बढ़कर एक और फिर अंदर तलाश करना शुरू कर दी गई कि भाई मामला ठीक नहीं है, कोई अंदर से कोई गड़बड़ कर रहा है। फिर शुबा हुआ था जनरल सरफराज सत्तार साहब पे, फिर उन पे शक व शुबे का इजहार किया गया था, क्योंकि जनरल राहील शरीफ जो हैं वो आखिरी दिनों में अपने कुछ अर्सा पहले जनरल सरफराज सत्तार मेजर जनरल थे तो उनको प्रमोट किया था। सिर्फ एक प्रमोशन हुई थी और जो जनरल सरफराज सत्तार साहब की हुई थी उनको लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया गया था। और वो 2022 में यानी कि नवंबर 2022 में वो टॉप पे थे, वो आर्मी चीफ की यानी कि उस पैनल में थे। अगर ये एक्सटेंशन ना होती तो सरफराज सत्तार साहब ने आर्मी चीफ बनना था। तो जनरल सरफराज सत्तार साहब पे शुबा जाहिर किया गया। तो बहरहाल हुआ ये कि फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यानी कि लार्जर बेंच ने 6 माह की एक्सटेंशन अप्रूव की और कंडीशन आयद की कि पार्लियामान से ये जो है आर्मी एक्ट में तब्दीली की जाएगी, क्योंकि कानून मौजूद नहीं था। फिर आर्मी एक्ट में जो तब्दीली की गई और उसमें सारी जमातों से फिर उसको एंडोर्स करवाया गया। नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बैठ के जो है अपनी पार्टी को कहा कि हमने इस बिल की हमायत करनी है, आर्मी एक्ट में तब्दीली की। तो वो इमरान खान साहब ने तो नहीं कहा था नवाज शरीफ साहब को कि जनाब आप इस बिल की हमायत करें, क्योंकि पिछले पूरे 3.5 सालों में सिर्फ एक बिल ऐसा था जिसमें नवाज, मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी, तमाम जो हुक्मरान जमात, अपोजिशन जमातें सारी एक हो गई थी, और वो आर्मी एक्ट था जिसमें बाजवा साहब की एक्सटेंशन को मुहर तस्दीक पार्लियामान से, क्योंकि 6 महीने का टाइम दिया गया था, और वो काम भी खुद करवाया था। नवाज शरीफ साहब बता सकते हैं कि उनको किसने कहा था, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो नहीं कहा था। तो एक उससे आगे एक और बात भी है कि फिर जो उस आर्मी एक्ट में तब्दीली की गई थी उसमें एक और गुंजाइश रखी गई थी, और वो गुंजाइश थी कि इस एक्सटेंशन के बाद भी एक और एक्सटेंशन हो सकती है। यानी वो 64 साल की एज रखी गई थी कि 64 साल तक आप आर्मी चीफ रह सकते हैं, यानी 62 साल अब हैं और 2 साल और रह सकते हैं। और वो कहाँ से आई थी, वो भी बाजवा साहब ने ही ये सारी चीज़ें करवाई जा रही थी, क्योंकि मुझे पता है, या फिर फरोग नसीम साहब बता सकते हैं कि वो कहाँ से आई थी कि 64 साल भी ऐड कर दिया जाए। ठीक है जी, तो इसलिए वो 64 साल इसलिए रखा गया था एक और एक्सटेंशन के लिए। अब ये तो हो गया पहली एक्सटेंशन का तारीख दुरुस्त करने के लिए, और उसमें यह था कि अब ये एक्सटेंशन वापस नहीं हो सकती। ये एक्सटेंशन तो होगी, बेशक 111, 222 को जाना पड़े तो हम 111, 222 को भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक्सटेंशन होगी। लिहाजा वो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 6 महीने की ग्रेस पीरियड दिया और उसमें फिर लेजिस्लेशन हुई और उसमें एक्सटेंशन हो गई। एक बात। दूसरी बात, अगली बात जो अब ये वाली आखिरी, इस वक्त ये जो नवंबर गुजरा है, नवंबर 22 में भी एक्सटेंशन लेनी थी, क्योंकि 2 साल इसीलिए रखा था, और ये 100% थी एक्सटेंशन, इस पे कोई गुंजाइश नहीं थी और आखिरी वक्त तक कोशिशें की जाती रहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक तो इमरान खान साहब को राजी करने की कोशिश की गई कि वो, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब से तो हो चुकी थी गिटमिट, लेकिन नवाज शरीफ साहब अपोज कर रहे थे। नवाज शरीफ साहब ने जब अपोज करना शुरू किया और शहबाज शरीफ साहब ने बता दिया कि भाई बड़े मियाँ साहब जो कहेंगे वही होगा, तो इसलिए फिर नवाज शरीफ साहब को राजी करने की कोशिश की गई। इसी दौरान जो प्रेसिडेंसी में मुलाकात हुई, उस प्रेसिडेंसी में मुलाकात हुई इमरान खान साहब के बाजवा साहब की, उसमें भी उसके बाद फिर एक कोशिश की गई और इमरान खान साहब को राजी करने की कोशिश की गई
कि आप कोई ना कोई ऐसा फार्मूला बताएं कि ये एक्सटेंशन हो सके। फिर उन्होंने कामरान खान साहब के प्रोग्राम में कामरान खान साहब ने उनसे उगलवाने की कोशिश की कि किसी भी तरीके से वो ये बात कर दें, लेकिन खान साहब ने ओपनली कोई डायरेक्ट बात नहीं की और उन्होंने कहा कि हो सकता है, नहीं हो सकता, कोई ना कोई हल तलाश किया जाए। उसमें जो फार्मूला पेश किया गया कि हमें ये करते हैं जी कि इलेक्शन करवाते हैं, इस हुकूमत को फारिग करते हैं, यानी कि शहबाज साहब को भी फारिग करते हैं और इस मौजूदा गवर्नमेंट को भी फारिग करते हैं और इलेक्शन करवाते हैं मार्च से पहले पहले और अप्रैल तक ये कंटिन्यू करेंगे बाजवा साहब, और बाजवा साहब को हम कंटिन्यू करवाते हैं। जब नए वजीर आजम आ जाएंगे तो नए वजीर आजम नया आर्मी चीफ रख लेंगे और इनको ये इख्तियार नहीं है, इनसे ये इख्तियार, पहले ये कहा गया कि इनसे इख्तियार नहीं है, फिर ये कि इनको हम फारिग करते हैं। तो उसके बाद ये था कि आप इमरान खान साहब को कहा गया कि आप जीत जाएंगे, जब आप जीतेंगे तो जाहिर है आप अपना आर्मी चीफ ले आना। तो इमरान खान साहब को कुछ दोस्तों ने फिर समझाया कि ये है हनी ट्रैप, इस पे आप ना आए, और इस हनी ट्रैप में अगर आप आ गए तो फिर अगला भी कुछ पता नहीं है, क्योंकि फिर अप्रैल नहीं, फिर लंबा काम होगा, फिर ये अप्रैल तक नहीं होगी, फिर ये एक और अंदर गुंजलक थी। तो इसलिए ये हुआ। उसके बाद फिर एक और काम किया गया, फिर ये रिकॉर्ड मौजूद है, फिर तीन चार जर्नलिस्टों को, बड़े तगड़े जर्नलिस्ट, उनको फिर इस्तेमाल किया गया। उनको कहा गया कि आप ज़रा माहौल बनाएं एक्सटेंशन की, और आप माहौल बनाएं कि ये मसाइल जो हैं सिर्फ बाजवा साहब ही हल कर सकते हैं और कोई हल नहीं कर सकता, और बाजवा साहब जाने से पहले पहले आम इंतखाबात करवा के जाएं और ये इंतकाल इक़्तिदार बाजवा साहब खुद अपने हाथों से करें। इस तरीके से ये सारे का सारा स्टेट जो है वो क्लीन हो जाएगा, ये बाकायदा तौर पे। और उसके बाद बाकी मैं किरदारों का नाम नहीं लेता, लेकिन एक चीज़ जो है वो फिर जो शद्दोमत से चीज़ें सामने आई, और वो थी कामरान खान साहब की ट्वीट्स। कामरान खान साहब की ट्वीट्स अगर आप नवंबर में देखें तो हर रोज़ 2 ट्वीट्स 3 ट्वीट्स होती थी सोशल मीडिया पे बाकायदा तौर पे, जिसमें वो कहते थे कि एक कंपेन, ऐसा लग रहा था कि कंपेन चलाई जा रही है या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि ये करना है। तो उस पे फिर जब वो इस तरीके से आई तो वो चीज़ें फिर उनको काउंटर होना शुरू हो गया। जब काउंटर होना शुरू हुआ और उधर से फिर एक अगला काम किया गया, फिर ये किया गया कि ये जब नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का मामला आएगा, इस समरी को रुकवा लिया जाए, और खान साहब को राज़ी करने की कोशिश की गई, प्रेसिडेंट साहब को इस पे हर्डल क्रिएट करने की कोशिश की गई। लेकिन इससे पहले चीज़ें तय हो चुकी थी, एक्सटेंशन का चैप्टर क्रॉस हो चुका था। हमें तो खैर बहुत पहले पता था कि ये एक्सटेंशन नहीं होनी, सवाल ही पैदा नहीं होता एक्सटेंशन हो सके, एक्सटेंशन हो ही नहीं सकती थी, ये हमें बहुत पहले अंदाज़ा हो गया था। और लेकिन इसके बावजूद एफर्ट्स की जा रही थी, कोशिशें की जा रही थी। फिर इमरान खान साहब को कुछ और ज़रियों से भी राज़ी करने की कोशिश की गई कि इमरान खान साहब को राज़ी किया जाए कि आप इसको सपोर्ट करें कि बाजवा साहब कंटिन्यू करें अगले इलेक्शन तक, और अगला इलेक्शन ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाएं और अगला इलेक्शन तक कंटिन्यू करें, यहाँ तक के, और इसके दस्तावेजी जो शवाहिद हैं वो मौजूद हैं इस सारी चीज़ों के। इसलिए बात इंसान को वो करनी चाहिए जो सही हो। तो मेरा ख्याल है कि फ़िलहाल ये 2 पॉइंट मेरा ख्याल है एजेंडा काफ़ी है कि 2 पॉइंट्स की वजाहत। बाकी जो कुछ जावेद चौधरी साहब ने और अंसार अब्बासी साहब ने कहा है उसका भी इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में कुछ और डिटेल्स देंगे कि आखिर माजरा क्या है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।